हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर्स पॉइंट। मेरा नाम है अभिषेक। आज हम चैप्टर नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं अपने बिजनेस का। चैप्टर का नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले मतलब समझना पड़ेगा बिजनेस एनवायरनमेंट का कि क्या मतलब है बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब है the term business environment means the sum total of all individual institution and other forces that are outside the control of business enterprise but may affect its performance। मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब वो फोर्सेस जो आपके बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं और जिनके ऊपर बिजनेस का कोई भी कंट्रोल नहीं रहता। बिजनेस एनवायरनमेंट 5 तरह का है: पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल। ठीक, तो वैसे तो बिजनेस एनवायरनमेंट 2 तरह के होते हैं, एक इंटरनल एनवायरनमेंट, एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट के ऊपर हमारा कंट्रोल रहता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ऊपर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं रहता। ये बिजनेस एनवायरनमेंट जो भी चैप्टर है ये सारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करेगा, इंटरनल पे हम कोई भी बात नहीं करनी क्योंकि वो तो हमारे कंट्रोल में है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब वो जो बिजनेस के ऊपर अफेक्ट करता है लेकिन उस एनवायरनमेंट के ऊपर बिजनेस का कोई भी कंट्रोल नहीं रहता। जैसे कि एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे सरकार अपनी कोई पॉलिसी चेंज कर देती है। जैसे आज के टाइम में सरकार ने कोरोना वायरस को देखते हुए बहुत सारी दुकानें बंद कर रखी हैं, पूरी इंडिया में लॉकडाउन चल रहा है। तो वो एक बिजनेस की सरकार की एक पॉलिसी जिसके ऊपर बिजनेस के ऊपर बहुत सारे बिजनेस के ऊपर अफेक्ट पड़ रहा है। अब अफेक्ट का मतलब जरूर नहीं कि नुकसान नहीं हो, अफेक्ट का मतलब हो सकता है किसी बिजनेस को फायदा हो रहा है, किसी को नुकसान हो रहा है। लेकिन इस वक्त तो जो कोरोना वायरस की थी उसमें तो मोस्टली बिजनेस को नुकसान ही हो रहा है। लेकिन मैं एक एग्जाम्पल की तरह बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट अपनी जब पॉलिसी चेंज करती है तो वो आपके बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। अफेक्ट का मतलब हो सकता है फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो। जैसे रैपिड टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाना, वो भी आपके बिजनेस को अफेक्ट करता है। जैसे जो पहले बिजनेस टाइपराइटर कर रहे थे, टाइपराइटर के साथ था जब कंप्यूटर आया तो उनका बिजनेस बंद हो गया और कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी आने की वजह से कंप्यूटर का नया बिजनेस स्टार्ट हो गया। तो वो कुछ चेंजेस हैं जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। जैसे डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, फैशन में चेंज हो जाना, लोगों का टेस्ट चेंज हो जाना और डिमांड चेंज हो जाना, कंपटीशन बढ़ जाना, ये सब चीज़ों की वजह से आपके बिजनेस को अफेक्ट करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। यही है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट। अब हम बिजनेस एनवायरनमेंट के कुछ फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहला, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल थिंग एक्सटर्नल टू बिजनेस फर्म एंड एज सच इज एग्रीगेटिव इन नेचर। मतलब वो सब चीजें जो टोटलिटी में है और जो बिजनेस के एनवायरनमेंट से बाहर है। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल थिंग्स एक्सटर्नल टू बिजनेस फर्म। मतलब जो टोटलिटी में है लेकिन बिजनेस पे उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं है। नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स का मतलब है बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स। बिजनेस एनवायरनमेंट के 2 तरह की फोर्स होती हैं, मतलब 2 तरह की एक्टिविटी है। तो एक जो स्पेसिफिक का मतलब जो सिर्फ एक इंडिविजुअल बिजनेस को अफेक्ट करेंगी, और दूसरा जनरल फोर्स का मतलब जो सभी बिजनेस को एक समान तरीके से अफेक्ट करेंगे। स्पेसिफिक फोर्स जैसे इसके अंदर आते हैं, जैसे इन्वेस्टर्स हो गए, कस्टमर हो गए, कॉम्पिटिटर हो गए, सप्लायर हो गए। जैसे मैं बात करता हूं कि अगर लोगों का फैशन चेंज हो जाता है कपड़ों से रिलेटेड, तो वो फैशन चेंज होना सिर्फ और सिर्फ कपड़े इंडस्ट्री को अफेक्ट करेगा और अदर बिजनेस को अफेक्ट नहीं करेगा। इन्वेस्टर भी कह सकते हैं ऐसे कॉम्पिटिटर। सपोज करो फैशन इंडस्ट्री में कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है तो वो सिर्फ फैशन इंडस्ट्री के बिजनेस को अफेक्ट करेगा, बाकी को अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक, तो जो कहते हैं स्पेसिफिक फोर्स अफेक्ट इंडिविजुअल एंटरप्राइज, जो सिर्फ एक इंडिविजुअल एंटरप्राइज को अफेक्ट करता है डायरेक्टली एंड इमीडिएटली टू देयर डे टू डे वर्किंग। उनकी डे टू डे वर्किंग को अफेक्ट करेगा। जैसे मैं कहूँ सरकार ने सपोज करो बिजनेस क्या जैसे कहते हैं कि एजुकेशन के अंदर कुछ चेंज किया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ जो एजुकेशन बिजनेस करता है उन्हीं के ऊपर अफेक्ट करेगा। सपोज करो सरकार ने एक नई ड्यूटी ले आए हैं कपड़े के ऊपर, तो उससे क्या होगा, सिर्फ कपड़े जो कपड़ा का व्यापार करता है उसके ऊपर वो आपकी पॉलिसी अफेक्ट करेगी। जो सिर्फ एक इंडिविजुअल बिजनेस को अफेक्ट करता है उसे कहते हैं स्पेसिफिक फोर्स। जनरल फोर्स का मतलब है जो सभी बिजनेस को सेम तरीके से अफेक्ट करेगी। जैसे सरकार अभी 1-2 साल पहले जीएसटी लेके आई थी, तो जीएसटी की वजह से सभी बिजनेस के ऊपर जीएसटी लग गया था जो भी बिजनेस कर रहे थे। तो अब जीएसटी ने ये नहीं देखा कि जो गोल्ड का बिजनेस है, जो कपड़ा व्यापारी है, जो इलेक्ट्रॉनिक कर रहा है, जो मोबाइल बेच रहा है, जीएसटी सभी के ऊपर लगा, तो वो अफेक्ट करता है सभी बिजनेस को। जैसे इस वक्त कोरोना वायरस चल रहा है तो उसने सभी बिजनेस को अफेक्ट किया। सरकार ने कोई पॉलिसी लेके आई तो सभी को अफेक्ट कर रही है। सरकार ने कहा पूरे कंट्री के अंदर लॉकडाउन हो जाएगा, तो वो पॉलिसी सभी के लिए जनरल है। तो जनरल पॉलिसी का मतलब जैसे सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल हैव इंपैक्ट ऑन ऑल द बिजनेस एंटरप्राइज, वो सभी बिजनेस के ऊपर अफेक्ट करेगा।
एंड दस में अफेक्ट एन इंडिविजुअल फर्म ओनली इनडायरेक्टली, और जो इंडिविजुअल फर्म को अफेक्ट करेगा लेकिन इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं करेगा। नेक्स्ट कहते हैं इंटररिलेटेडनेस। बिजनेस के जो एनवायरनमेंट है, 5 तरह का एनवायरनमेंट बताया मैंने आपको, वो एक दूसरे रिलेट करते हैं, मतलब जुड़े हुए हैं। मतलब एक में अगर कोई चेंज आएगा तो दूसरे में जरूर कुछ ना कुछ चेंज आएगा, दूसरे में कुछ चेंज आएगा तो उससे किसी और के ऊपर जरूर कोई इफेक्ट जरूर आएगा। डिफरेंट एलिमेंट और पार्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली इंटररिलेटेड। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे इंक्रीजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ पीपल एंड इंक्रीजिंग अवेयरनेस फॉर हेल्थी केयर हैव इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ मैनी हेल्थी प्रोडक्ट एंड सर्विस लाइक डाइट कोक, फैट फ्री कुकिंग ऑयल, हेल्थी रिसोर्ट। न्यू हेल्थी प्रोडक्ट एंड सर्विस हैव इन टर्न चेंज पीपल लाइफस्टाइल। जैसे अगर लोगों के दिमाग में ये आ जाए कि हमें लाइफ अपनी हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, तो उससे डिमांड किसके ऊपर आ जाती है, तो लोग वो चीज़ें पसंद शुरू कर देते हैं जो इनकी हेल्थ को ज़्यादा अफेक्ट ना करें, जो उनकी हेल्थ के लिए बेटर हो। जैसे डाइट कोक पीना पसंद करेंगे जिसमें चीनी कम होती है, या शुगर फ्री चीज़ें खाना शुरू कर देंगे, फैट फ्री कुकिंग ऑयल खाना शुरू कर देंगे, जिम जाना शुरू कर देंगे, एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे, तो उनसे इन बिजनेस के ऊपर अफेक्ट पड़ेगा और दूसरे जो अदर बिजनेस है उनके ऊपर उनका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो डिपेंड करता है कि किस बिजनेस के ऊपर क्या फर्क आता है और किससे उसको क्या नुकसान होता है। न्यू हेल्थी प्रोडक्ट एंड सर्विस हैव इन टर्न चेंज पीपल लाइफस्टाइल। तो इन सब चीज़ों की वजह से बिजनेस में लोगों की लाइफस्टाइल में कुछ चेंज भी आता है। एक इसके थ्रू समझा सकता हूँ। इंटररिलेटेड जैसे हम बात करें, घास कौन खाता है, घास चूहा खा लेता है, खरगोश खा लेता है, ग्रास होपर खा लेता है, और फिर उस चूहे को या उस खरगोश को ये हॉक खा लेता है। ऐसे ही इन चीज़ों को एक चिड़िया या ये स्कंक खा लेगा। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे रिलेट करती हैं, मतलब एक का फायदा दूसरे के लिए नुकसान है, दूसरे का नुकसान तीसरे के लिए फायदा है। तो ऐसे ही ये बिजनेस, जैसे ये आपका इकोसिस्टम एक दूसरे रिलेट करता है, बिजनेस एनवायरनमेंट एक दूसरे रिलेट करता है। नेक्स्ट, डायनामिक नेचर। बिजनेस एनवायरनमेंट का जो नेचर है वो डायनामिक है, मतलब वो कभी भी सेम नहीं हो सकता। कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक इन दैट इट कीप्स ऑन चेंजिंग, वेदर इन टर्म ऑफ, या तो टेक्नोलॉजी के रिगार्ड में चेंज होगा, इंप्रूविंग, शिफ्टिंग ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंस, लोगों की प्रेफरेंस चेंज हो जाएगी, और या कुछ नया कॉम्पिटिटर मार्केट में एंटर कर जाएंगे। जैसे आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, अगर आपने मम्मी पापा से पूछें तो जब उनके टाइम में ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन चलते थे, आपने ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन से फिर आपने वो मोटे मोटे टीवी देखे जो कलर टेलीविजन के नाम से जाने जाते, फिर कलर टेलीविजन से वो टेलीविजन आपकी दीवारों पे चिपक गया, उसे आप एलसीडी कहते हो, और फिर एलसीडी से अंदर फिर आपके और डेवलपमेंट आ गया, फिर आप उसे एलईडी कहते हो, 4K आ गया, अल्ट्रा एचडी आ गया। तो वो क्या है, वो टेलीविजन चेंज हो जा रहा है। उसमें क्या हो रहा है कि टेक्नोलॉजी आपकी बढ़ती जा रही है, उसकी वोल्टेज कम हो जाती है, उसके अंदर पिक्चर क्वालिटी बढ़ जाती है, उसके अंदर आपको फीचर नए नए मिल जाते हैं। तो वो आपकी बिजनेस एनवायरनमेंट कभी सेम नहीं हो सकता। अब जो टेलीविजन 80-90 के दशक में चल रहा था वो आगे टाइम में चलता ही नहीं है, ना उसे वो हम उसे यूज कर सकते हैं। तो वो चेंजिंग है, बिजनेस एनवायरनमेंट हमेशा चेंज हो जाता है। ऐसे ही अगर आप अपने मम्मी पापा की पुरानी एल्बम देखो, उसके अंदर जो उनके हेयर स्टाइल था, उनके कपड़े थे, जूते थे, वो बहुत अलग से फैशन के थे, क्योंकि उनका ट्रेंड वो था। लेकिन आज के टाइम में आप देखो, वो आपको ना कपड़े ना जूते आपको देखने को भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट चेंजिंग है, वो हमें चेंज हो जाता है। आज का जो फैशन है वो आज से 10 साल बाद नहीं रहेगा, 10 साल के बाद जो फैशन है वो 20 साल बाद नहीं रहेगा, जो आज से 20 साल पहले फैशन था वो आज नहीं है। तो फैशन में, टेक्नोलॉजी में, लोगों की प्रेफरेंस में, लोगों के टेस्ट में चेंज आ जाता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट कभी भी सेम नहीं होता, वो डायनामिक है, चेंज हो जाता है। जैसे जैसे चेंज होगा आपके बिजनेस को भी अपने हिसाब से चेंज करना ही पड़ेगा। अगर आप एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज नहीं करोगे तो आप मार्केट से बाहर ही हो जाओगे। अब एग्जांपल दे सकता हूँ, सपोज करो इस वक्त टाइपराइटर की मार्केट बिल्कुल जीरो नहीं कह सकते, मतलब बिल्कुल जीरो सी ही है। तो अगर आप इस वक्त मार्केट में एक टाइपराइटर की दुकान खोल के बैठ जाओ और वहां आप कहोगे हम तो टाइपराइटर बेचेंगे, तो आप समझ सकते हो कि पूरे साल के अंदर आप कितनी सेल हो सकती है। लेकिन वही अगर मैं बात कहूँ कि आप एक कंप्यूटर की शॉप खोल के बैठ जाओ, कि आप कंप्यूटर लैपटॉप बेचना शुरू करो, तो उस रिगार्ड में आपकी सेल उससे 100 गुना ज्यादा होगी, क्योंकि मार्केट की रिक्वायरमेंट इस वक्त कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल्स की ज्यादा है। नेक्स्ट कहते हैं अनसर्टेनिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट कभी सर्टेन नहीं होता, मतलब जिसके बारे में आप पहले से अंदाजा नहीं लगा सकते कि आने वाले टाइम में क्या हो रहा है। जैसे किसी को नहीं पता था कि आज से अगर मैं बात करूं जनवरी, फरवरी या मार्च की, कि आने वाले समय में क्या हो सकता है। किसी को नहीं पता था कि मार्च, अप्रैल, मई में लोगों को घर बैठना पड़ेगा, ठीक है जी, क्योंकि मार्केट में क्या आ जाए, ठीक है। जैसे मैं बात करूं कि आज से 10 साल बाद की टेक्नोलॉजी क्या है वो कोई नहीं बता सकता, ठीक। जब हम टच वाले फोन से पहले हम कीपैड वाले फोन यूज करते थे या फ्लैप वाले फोन यूज करते थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि आने वाले कुछ समय में हमारे हाथ में स्मार्टफोन होगा। या मैं आज से आज ही पूछूं कि आज से 10 साल बाद आपके हाथ में कौन सा फोन होगा या उसमें क्या टेक्नोलॉजी, वो आप नहीं बता सकते, क्योंकि वो हमेशा अनसर्टेन है। फ्यूचर में आप, क्योंकि हम फ्यूचर को तो देख नहीं सकते, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टेन है कि फ्यूचर में नया क्या आएगा, लेकिन उसके बारे में एक अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है।
बिजनेस एनवायरनमेंट इज लार्जली अनसर्टेन एज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट फ्यूचर हैपनिंग, क्योंकि फ्यूचर में क्या नया हो सकता है वो कोई नहीं बता सकता, स्पेशली व्हेन एनवायरनमेंट चेंजिंग आर टेक प्लेस टू फ्रीक्वेंटली, और वहां पे तो बिल्कुल भी नहीं जहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत जल्दी फ्रीक्वेंटली चेंज हो जाता है। दो ऐसी इंडस्ट्री जहाँ एनवायरनमेंट बहुत जल्दी चेंज होता है, एक तो टेक्नोलॉजी, आज से 5 साल पहले तक लोगों को या 10 साल पहले तक लोगों को स्मार्टफोन के बारे में नहीं पता था, लेकिन आज के टाइम में हर एक के हाथ में स्मार्टफोन मिल जाएगा। फैशन इंडस्ट्री में बहुत जल्दी चेंज आता है, तो उनके बारे में कि आने वाले टाइम में क्या फैशन आने वाला है, क्या टेक्नोलॉजी आने वाला है, वो कोई नहीं बता सकता, लेकिन हाँ उसका एक अनुमान लगा के हम अपना प्रोडक्ट तैयार जरूर करते हैं। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्सिटी बिजनेस एनवायरनमेंट। देखो, जब बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक और अनसर्टेन होगा तो कॉम्प्लेक्स तो होना ही है। कॉम्प्लेक्स का मतलब वो मुश्किल है, उसके बारे में प्रिडिक्शन लगाना भी इतना आसान नहीं है। सिंस बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस इंटरलेटेड है, डायनामिक कंडीशंस है और अनसर्टेन है विच अराइज फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, इट बिकम डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड एट वंस व्हाट एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूट एट गिवन एनवायरनमेंट। मतलब आने वाले समय में क्या होने वाला है उसके बारे में नहीं बताया है। एग्जाम्पल कह सकते हैं, जैसे अगर सरकार पेट्रोल के दाम बढ़ा देती है तो उससे सिर्फ पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ते, उससे बहुत सारी चीजों के ऊपर कहीं ना कहीं दाम बढ़ जाते हैं। जैसे अगर पेट्रोल महंगा होगा तो जो ट्रांसपोर्ट वाला है उसे ज्यादा तेल, अब उसे ज्यादा पैसे देके कम तेल मिलेगा, तो वो आने जाने में उसका ज्यादा पेट्रोल खर्च होगा या उसके ज्यादा पैसे खर्च होंगे, तो वो जो अपनी कॉस्ट है वो बढ़ा देगा। जब जो सामान उसे भेज के ट्रांसपोर्ट वाला यूज कर रहा है, जब उसे ट्रांसपोर्ट वाला को ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, वो भी अपनी की लागत बढ़ा देगा। तो एक चीज की इफेक्ट की वजह से सिर्फ उस पर फर्क नहीं आता, उससे कई सारे जो आपकी चीजें रिलेट करते हैं वो सब चीजों के अंदर चेंज आते हैं, उन सबके दाम बढ़ जाते हैं। इंक्रीजिंग एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट विल नॉट इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा, बट ऑल्सो इंक्रीज द अदर फैक्टर इनपुट ड्यू टू इंक्रीजिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उससे आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और सारी कॉस्ट सब बढ़ जाती है। जैसे आप इसे समझा सकते हैं जैसे ये एक धागे हैं, ये बहुत सारे, अब एक धागे को खींचने से ये कहीं ना कहीं और जुड़ता चला जाएगा और इससे क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। लेकिन जैसे आपने कभी वो देखा है, अगर आपने कभी मतलब बचपन में जैसे आप पतंग उड़ाते हो तो पतंग में जैसे वो आपकी वो शादी होती है ना, जैसे धागा होता है, जैसे आप पतंग उड़ाते हो वो उलझ जाता है। उलझने का मतलब है अब आप उसे सुलझाने की कोशिश करो वो और मुश्किल होता चला जाएगा, वो सुलझता नहीं है। ऐसे ही बिजनेस का एनवायरनमेंट भी कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का मतलब जिसे सुलझाना समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बस उसके हिसाब से चला जा सकता है। जो उसमें कुछ मार्केट में चेंज आ रहा है उस हिसाब से आप उसे एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन उसके अलग अगर आप उसके अगेंस्ट चलोगे तो आप मार्केट से बाहर ही जाओगे। जैसे आपको ये दिख रहा है तो ये समझना उतना ही मुश्किल है। अगर मैं इसे कहूँगा आप ये सुलझा दो, आप ये सुलझा नहीं पाओगे, जैसे आपकी फोटो स्क्रीन पर दिख रहा है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, एक धागा खींचोगे उसके से 5-7 धागे और जुड़ जाएंगे और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। नेक्स्ट कहते हैं रिलेटिविटी। ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एग्जाम में कई बार एक क्वेश्चन ही आता है, इसके ऊपर केस स्टडी बन जाती है। रिलेटिविटी ध्यान समझें। बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ रिलेटिव कंसेप्ट सिंस इट इज डिफरेंट फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। बिजनेस एनवायरनमेंट रिलेट करता है कंट्री टू कंट्री, ओरिजिन टू ओरिजिन और फ्रॉम रीजन टू रीजन। जैसे एग्जांपल दे सकते हैं, जो पॉलिटिकल कंडीशन यूएसए के अंदर है वो डिफर करती हैं चाइना से, वो डिफर करती है पाकिस्तान से। सिमिलर डिमांड ऑफ साड़ी में फेयर हाईली इन इंडिया, जैसे साड़ी की डिमांड इंडिया के अंदर बहुत हाई है, वेयर एज इट इज मे बी ऑलमोस्ट नन एग्जिस्टेंस इन फ्रांस। लेकिन अगर मैं फ्रांस की बात करूं वहां पे शायद साड़ी की डिमांड बिल्कुल जीरो ही होगी। क्यों? क्योंकि वहां का एनवायरनमेंट अलग है, वहां के लोगों की कल्चर अलग है, वहां के लोगों का सोच अलग है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट रिलेट करता है अलग अलग जगह पे। ये मत समझना कि हर जगह का बिजनेस एनवायरनमेंट सेम ही होगा, वो कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन और फ्रॉम स्टेट टू स्टेट भी कभी बार वेरी कर जाता है। जैसे इसे मैं एक और एग्जाम्पल समझा देता हूँ, मूवी से समझा देता हूँ, क्योंकि मुझे मूवी देखना ज़्यादा पसंद है। अगर आप तो शायद उस टाइम पे होंगे भी नहीं, या होंगे तो मैं बता नहीं सकता। एक मूवी आई थी अमिताभ बच्चन की, आरक्षण, जो आपको फोटो दिख रही है स्क्रीन पे, या पद्मावती, आपको पद्मावती के बारे में तो आपको पता ही होगा। तो पहले मैं आरक्षण की बात बता देता हूँ। आरक्षण मूवी यूपी के अंदर कुछ जगह कुछ राज्य ऐसे थे जहाँ पे लगी नहीं पाई थी। मतलब ये मूवी वैसे तो अगर आप देखो इसमें अंदर कुछ नहीं ऐसा है, आप देखना, लेकिन यूपी के अंदर ये मूवी कहीं जगह पे लगी नहीं पाई थी। मतलब काफी जो लोगों ने, जो आपके दलित हैं या और चीजें हैं, उन सब ने इसका बहुत ज्यादा विरोध किया। मूवी अच्छी है लेकिन उन लोगों ने इसका विरोध किया कि ये हमारे मतलब आरक्षण के ऊपर या हमारे हमारी कास्ट के ऊपर एक मूवी ये कुछ गलत दिखा रही है। आप मूवी देखना, अच्छी मूवी है। लेकिन इस मूवी
को अगर आप दिल्ली की साइड जाओ, आप राजस्थान की साइड जाओ, या आप कहीं और चले जाओ, वहाँ ये मूवी बहुत अच्छी चली और किसी ने इसके ऊपर कोई ऐसे आपत्ति नहीं जताई। लेकिन यूपी के अंदर आपको पता ही, ऐसे थोड़ा जातिवाद ज्यादा ही है, तो यहाँ पे इस मूवी के ऊपर बैन लग गया था कई जगह में। जैसे मैं सांडू की बात करूँ, सांडू तो लगी नहीं पाई थी, और भी जगह इस मूवी के ऊपर बैन लग गया था कि ये हॉल में नहीं लग पाएगी। ऐसी पद्मावती की बात करूँ, पद्मावती के ऊपर जो बैन लगा था वो आपके राजस्थानी साइड लग गया था, क्योंकि करनी सेना वाले कह रहे थे कि इसके अंदर कुछ गलत दिखाया हमारी रानी के बारे में। तो क्योंकि ये मूवी वहां पर रिलेट करती है, पर ये मूवी अगर मैं बात करूं इधर यूपी की साइड, दिल्ली की साइड, या उधर गुजरात साइड जाते, तो वहां पे बिल्कुल नॉर्मल मूवी चल रही थी, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आई थी। तो ऐसे ही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बिजनेस एनवायरमेंट रिलेट करता है। जैसे एक मूवी एक जगह पे चल गई, इंडिया के अंदर ही बात कर रहा हूँ, एक जगह पे चल रही है, दूसरी जगह पे उसके बैन लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि बिजनेस भी एक दूसरे रिलेट करता है, किसी के रिलीजन से, किसी की कास्ट से, किसी की उस चीज से, तो उसके हिसाब से आपको चलना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।